गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। मेरा नाम मोनिका है और आज से हम सब मिल कर के रीजनिंग के साथ अपनी न्यू लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रीजनिंग को बेसिक से लेकर के एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, आज के हमारे पहले चैप्टर का नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल एक ही वर्ड में बताऊं कि कोडिंग का मतलब क्या है, तो वो होता है हमारी सीक्रेट लैंग्वेज। ठीक है, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग में, मान लो आपको कोई भी लेटर दे देंगे। ठीक है, आपको कोई भी लेटर दे देंगे, कोई भी वर्ड दे देंगे या कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और इन सब को क्या कर देंगे, किसी न किसी कोड में निरूपित कर देंगे। तो वो हमें पता लगाना है कि ये हमें किस कोड में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे वो क्या करेंगे, देखो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं इसके। वो क्या करेंगे, किसी भी प्लस में दे देंगे कोड को। जैसे ए को दे देंगे कि ए को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। ठीक है, डी को या फिर 5 लिखा जाता है। तो हमें देखना है कि ए को सी प्लस करने के बाद आया है, ठीक है, या फिर माइनस करने के बाद आएगा, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। ठीक है, तो ये इन सब के टाइप है। और क्या हमें ये जानना है कि हमें इन लेटर का, वर्ड का, नंबर का हमें कौन सा टाइप दिया गया है, कि किस रूल के द्वारा हमारे ये नंबर, वर्ड हमें कोडित करके दिए गए हैं। तो वही रूल को हमें जान करके अपने क्वेश्चन को हल करना है, और इस हल करने को ही हम क्या कहेंगे, डिकोड करना कहेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, हम अपनी क्लास को आगे किससे बढ़ाएंगे, हमारी अल्फाबेट से। ठीक है, अब आप जानते हो कि हमारी अल्फाबेट कितनी होती हैं। अल्फाबेट कौन सी होती है, ए से लेकर के जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक कितनी हुई, 1 से 26। कितनी होती है हमारी अल्फाबेट, 26 होती है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो अल्फाबेट है उनकी हमें प्लेस वैल्यू याद करनी, हमें उनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको आज प्लेस वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। देखो, ये हमारी अल्फाबेट है जो सभी को आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी को कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। वी कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर है। हमारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो रीजनिंग में हम क्या करेंगे कि इनको हम बिल्कुल उंगलियों पर याद कर लेंगे। मैं आज आपको इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अपने कॉपी पेन हाथ में रखना और जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही लिखते हुए चलना, और उन ट्रिकों को साथ में लिख लेना। उससे क्या होगा कि आपको इन जो हमारी अल्फाबेट होती है इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, ए से लेकर के जेड तक सबको पता है 26 होती हैं। तो चलो अब इनको याद करते हैं। देखो, ए बी सी और डी सब बच्चों को याद हो जाएंगी कि 4 होती हैं। तो 4 नंबर तक है। ए कितने पे हुआ, 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। अब देखो आगे हम 5 की टेबल से याद करेंगे। कैसे, देखो ई जे ओ टी वाई, क्या हो गया, इजोटी। ई कितने नंबर पर है, 5 पर, 10, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। किसकी टेबल हो गई, ये 5 की टेबल हो गई। ठीक है, तो देखो जे कितने पर हुआ, 10 पर, ओ 15 पर, T20 के हमारे क्रिकेट के मैच आते हैं तो उससे याद कर लेंगे कि टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है। ठीक है, अब देखो ई कितने पर आया, 5 पर, क्योंकि 5 के गुणज लिखे हैं। तो ई कितने पर आया, 5 पर। एफ कहाँ आ गया, इससे अगला ही है, तो कौन से नंबर पर हो गया हमारा, 6 नंबर पर। अब देखो जी को आप लोग लिखो। अब देखो इसमें से क्या निकल के आ रहा है, ये 7 निकल के आ रहा है ना। देखो यहां से लेकर यहां तक, तो जी कितने नंबर पर हुआ हमारा, 7 नंबर पर। एच को देखो, अब यहां से इसको मिला दे, यहां से इसको मिला दे, तो ये कितने नंबर पर हुआ, 8 नंबर पर। तो एच याद हो गया कि एच कितने नंबर पर हुआ हमारा,
8 नंबर पर। ठीक है, आई को देखो, सब क्या बोलते हो इंग्लिश में, आई नो, आई डोंट नो, तो आई कितने नंबर पर हो गया, 9 नंबर पर। ठीक है, नो। जे देखो, इजोटी के द्वारा हम सब ने याद किया कि जे कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर है। अब देखो के कितने नंबर पर होता है। हम जब छोटे थे तो सब बोलते थे कि हमारी जो अंग्रेजी है उसमें 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, तो क्या बोलते थे कि के आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 नंबर पर के। अब देखो एल कितने पे आएगा, के से अगला ही है के एल, तो के कितने पर है, 11 पर है, तो एल कितने पे आएगा, 12 नंबर पर। ठीक है, अब देखो आगे के एल एम, क्या लिखेंगे, एम। एम को हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये एक दिखाई दे रहा है तो एक लिख दो। एम ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखने पर आपको 3 की तरह दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया 3, तो एम कितने पर हो गया, 13 पर। एम एन, एन कितने पर हो गया, 14 पर। ठीक है, ओके। एम से अगला ही क्या है, एन। अगर एम 13 पर है तो उससे अगला ही एन क्या हो गया, 14 नंबर पर हो गया। ठीक है, एम एन। अब क्या आया हमारा, ओ, एम एन ओ, ऐसे 3 याद कर लो, एम एन ओ, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर। ठीक है, पी को देखो, पी कितने पर आई, देखो इसको अगर उल्टा करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कितने नंबर पर आया, 16। ओके, क्यू इससे अगला ही है, क्या आ जाएगा, 17। आर को अगर हम देखेंगे तो अगर इसको नीचे से मैच करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें 8 दिखाई दे रहा है। अब आर को देखोगे कि एच भी बनाया था हमने 8 से, तो ऐसे नीचे से घुमा करके 8 को, एच को भी बनाया था जो हमारा 8 बना था, लेकिन वो अल्फाबेट में सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ये क्या करेंगे, आर को ऐसे मिलाया 8 और एक और लगा देंगे, कितना बन गया, आर कितने नंबर पर आया हमारा, 18 नंबर पर। आर के बाद क्या आता है, एस, तो एस कितना आ गया, 19 पर। अब देखो टी, टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर। टी का क्या हो गया, 20। ठीक है, तो क्या हुआ, टी 20, टी 20 के क्या होते हैं, हमारे मैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखो यू, यू कितने पर आया, 21 नंबर पर। टी 20 के मैच यू आप देखते हो। ठीक है, तो क्या आया, टी 20 के मैच यू कितना आ गया, उससे अगला ही 21। वी, वी देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, कितनी लाइन है, 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों को कितनी बार लिख देंगे हम, 2 बार लिख देंगे, तो वी कितने नंबर पर आ गई, 22 नंबर पर। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू को कैसे याद करोगे, 2 और ये भी उल्टा 3 दिखाई दे रहा है, तो क्या कर लेंगे, 3। इसमें देखो एम में क्या किया था, एम लिखा था ऐसे, ये 1 दिखाई दे रहा था और 3 दिखाई दे रहा था, तो क्या बन गया था, ये 13। लेकिन इसमें देखो सिर्फ उल्टा दिखाई दे रहा और लास्ट में जाकर है, तो कितना बन गया ये हमारा 23। एक्स देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो कितने नंबर पर आ गया, ये 24 नंबर पर। वाई सबको याद हो जाएगा, लास्ट में है 25। जेड भी सबको याद है 26 नंबर पर। ठीक है, अब ये सोचोगे कि हमें ये कैसे याद होंगे, आपको बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए जैसे मैं बोलूं कि एन कितने नंबर पर, आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि एन 14 नंबर पर है, पी 16 पर है, डब्ल्यू 23 पर है। ठीक है, और ये सारी चीजें एकदम से याद नहीं होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से याद होंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है आप लोग एक बार तो ऐसे प्रैक्टिस करना, फिर इन सबको छुपा करके अपने आप बीच बीच में से अल्फाबेट लिखो और उसके नंबर लिखो, जिससे ये क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने सीखी हमारी जो अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू निकालना सीखा है। जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, हमारे अपोजिट वर्ड आएंगे। ठीक है, अपोजिट वर्ड आएंगे अल्फाबेट में। तो अपोजिट वर्ड देखो कैसे याद करोगे, देखो एक बार किसको लिखोगे, ऐसे ही अल्फाबेट को लिखोगे, लिखो एक बार, लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम तक आ गए, अब एन को कहां पर लिखोगे, यहां पर, तो यहां पर आपको एन नहीं लिखना है।
ठीक है। एन कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट न करके आपको एन यहाँ से लिखना है, ताकि हमें हमारे जो अपोजिट वर्ड हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, एम यहाँ से, एन को वहाँ से न लिखकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये कहोगे कि एन से ही क्यों स्टार्ट किया, वहाँ पर अगली लाइन, क्योंकि हमारी जो अल्फ़ाबेट होती हैं वो 26 होती हैं, तो एक लाइन में हमने कितने लिख लिए, 13 लिख लिए, तो ऑफ कर लिए। तो अब क्या लिखेंगे, उससे आधे जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लिखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो ए के अपोजिट क्या होगा, जेड। ठीक है, ए के अपोजिट क्या हुआ, जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के अपोजिट होते हुए चले गए। ठीक है, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको देखो एक लाइन में ही सब कुछ याद हो गई। ठीक है, क्या करना आप लोगों को कि एम को, एम तक लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एम तक लिखने के बाद, एम तक लिखने के बाद एम को एन वहां से स्टार्ट न करके यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, जिससे आपके क्या होंगे कि अपोजिट वर्ड बिल्कुल आपके एकदम एडजेक्टिव इनके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ी ही ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। देखो ए के अपोजिट क्या है, जेड। कैसे याद होगा, ये पहला है और 26 कैसा हमारी अल्फाबेट का आखिरी का नंबर है, तो ए के अपोजिट क्या हुआ, जेड। बी के अपोजिट वाई, कैसे याद करोगे, बाय, बाय करते हो ना, कोई भी कोई बाहर जाता है तो क्या करते हो, बाय, तो बी के अपोजिट क्या हुआ, वाई। सी एक्स, सी के अपोजिट क्या हुआ, एक्स। ठीक है, 6, थोड़ा याद करके देखो, सी के अपोजिट एक्स क्या हुआ, 6, थोड़ा मिल रहा है ना, 6, सी 6। देखो डी के अपोजिट डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो ई, ई के अपोजिट ई वी, एफ यू, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी। कैसे याद करोगे, हमारे क्या होते हैं, जीटी रोड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, जीटी रोड, तो जी के अपोजिट क्या हुआ हमारा, टी, कैसे याद हुआ, हमारे जीटी रोड। अब देखो आगे, एच के अपोजिट क्या है, एस, कैसे याद करोगे, हाई स्कूल, कैसे याद किया, हाई स्कूल। आई आर, आई के अपोजिट आई आर, आई आर, आई के साथ क्या आता है, जो हमारी इंग्लिश होती है, टेंस होते हैं, उसमें आई के साथ क्या आता है, एम आता है। लेकिन हम यहाँ कैसे याद करेंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग न करके हम आई के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो याद हो जाएगा आई के अपोजिट आर। जे क्यू, जे के अपोजिट क्यू, के पी क्या हुआ, कानपुर। एल ओ, एल ओ ओ। ठीक है, एल के अपोजिट में क्या हुआ, एल। ठीक है, क्या हुआ, एल के अपोजिट ओ, सॉरी एल के अपोजिट क्या हुआ, ओ। कैसे याद करोगे कि चाय भी लो, कॉफी ले लो, ऐसे याद करते हो ना, तो एल के अपोजिट ओ। एम के अपोजिट एन, बिल्कुल सीधा याद है, एम एन, सबको याद हो जाएगा, एम एन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से हमारी जो अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू याद करवाने की कोशिश की है, और साथ में इनके क्या करवाए हैं, अपोजिट वर्ड याद करवाए हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और नोट करो आप लोग कि ये बताओ ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, जेड कितने नंबर पर है, 26 का। तो हमारे जो आपस में अपोजिट वर्ड हैं उनका जोड़ कितना आ रहा है, 27। कितना आया, 27। ठीक है, कोई भी वर्ड उठा लो, आप यहाँ पे उठाओ, जी कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है, टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। ठीक है, इन सब का जोड़ भी कितना आया, 7। ठीक है, एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है, एन कितने नंबर पर है, 14, 13 और 14 27। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो अपोजिट वर्ड हैं उनका जोड़ क्या होगा, 27। ठीक है, ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आया समझ सभी को, तो चलो
अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन्हीं प्लेस वैल्यू को अपने माइंड में रखते हुए, इन्हीं अपोजिट वर्ड को माइंड में रखते हुए, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर भाग हो जाएगा, इन्हीं कुछ रूल के द्वारा हम क्या करेंगे, इस लेसन को सीखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है? ओके ओके, देखो देखो, यदि CAT को 24 लिखा जाता है, SAD को 24 लिखा जाए, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखो CAT सबसे पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, CAT को क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। SAD सैड को क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। तो ये कह रहा है कि SHEC को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे कि CAT को इसने 24 कैसे लिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। लिखो C की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। ABC, तो C की प्लेस वैल्यू कितनी हुई? 3। A की क्या हुई? 1। T की कितनी हुई? T20 के मैच आते हैं, क्या हुआ? 20। ठीक है, अब ये देखो हम क्या करें 3, 1, 20 को कि 24 आ जाए। देखो क्या करोगे, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लस हो रहा है। देखो 3 और 1 4, 4 और 20 24। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, CAT की प्लेस वैल्यू लिख करके उन सब का क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, तो हमारा क्या आया? 24 आया। अब ये देखेंगे कि सीधा 24 यहां से देख लिया कि प्लस करके आया है, तो सीधा आंसर नहीं निकाल देंगे कि यहां पर भी प्लस ही होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करोगे, जो हमारा दूसरा कोड दे रखा है उसको भी आप एक बार ट्राई करोगे कि यार ये भी प्लस से ही आ रहा है। अगर ये प्लस से आ रहा है तो हम हमारा क्वेश्चन प्लस से ही सोल्व करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा रूल लगा हुआ है, हम वो चेकआउट करेंगे कि कौन सा लग रहा है। देखो S कितने नंबर पर है? 19 नंबर पर। A 1 पर। D 4 पर। देखो कितना हुआ इन सब का जोड़, 19 और 1 20, 20 और 4 24, तो सही है। ठीक है ना, दोनों प्लस से ही आ रहे हैं 24। अब देखो क्या आएगा, S कितने पर है? 19 पर। H कितने पर है? 8 पर। E कितने पर है? 5 पर। H को अब देखो याद कैसे करवाया था, कैसे याद करवाया था? H था, इसको क्या किया, ऊपर से मिला दिया, यहाँ ऊपर से मिला दिया, तो हमारा कितना आया था? 8 आया था। ठीक है, याद हो गया ना, H कितना आया? 8 आया। अब देखो इन सब को जोड़ करो, 8 और 5 13, 19 पहले ही है, 13 और जोड़ दो, कितना आ गया हमारा? 32। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दे रखा उसको लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें जोड़ है, घटा है, गुणा है या क्या है। तो इसमें क्या दिया हुआ था? प्लस दिया हुआ था। तो ठीक है, आ गया समझ सभी को? ओके, तो चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि DEEP को 60 लिखा जाता है, RABIT को 100 लिखा जाए, तो HAIR को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। देखो एक बार लिखो DEEP। ठीक है, डीप को इन्होंने क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। ठीक है, रोनी बोलिए। क्या हो गया? हम्म, आ जा। हम्म, देखो आ गया हमारा। देखो दूसरे नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, कि अगर क्या था, डीप को देखो DEEP
पी। डीप को अगर क्या लिखा जाता है, 60 लिखा जाता है, RABIT। रैबिट को अगर 100 लिखा जाता है तो ये कह रहा है कि HAIR, हेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो अब आप लोग क्या लिखेंगे, हम इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी की प्लेस वैल्यू क्या है 4, ई की 5, ई 5, पी की 16। पी को कैसे याद किया था, 16 पी है, कैसे दिखाई दे रहा है, उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन कितना है ये 16, थोड़ा आगे जाके है तो कितना हो जाएगा 16। अब देखो क्या करने के बाद आया ये जोड़, देखो जोड़ करो इनका, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 16 30, कितना आया 30। लेकिन इसने कितना बताया है कि कितना हो रहा है 60 हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या करें हम कि ये 30 को हम 60 बना दें, बोलो 2 से गुना। वेरी गुड, क्या करोगे 2 से गुना। अगर हम 30 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आया हमारा 60। इसमें भी यही रूल फॉलो करके देखो, कितना है R 18, A 1, 2, I 9 पर है और T20 के हमारे मैच हैं। R को देखो कैसे याद किया था, मैं आपको ना दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, एक बार याद हो जाएगी और उनकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो फिर भूलोगे नहीं। आर को कैसे याद किया था, आर को भी यहां से ऐसे मिलाया था और थोड़ा बीच में जाके है तो कितने नंबर पर हो गया था 18 नंबर पर। एच को देखो मिलाया ऐसे ही था लेकिन शुरुआत में ही है तो कितने नंबर पर 8 पर जाकर के। ठीक है, अब देखो जोड़ो इनको, कितने होंगे 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 और 10 कितने हुए 50। इसमें क्या किया था हमने 2 से मल्टीप्लाई। अब ये करके देखो कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये 100 आ रहा है, करो 2 से मल्टीप्लाई, आ गया 100। इससे क्या पता चला कि यही रूल लगा हुआ है कि हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद जो हमारा जोड़ आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। यही हम इसमें फॉलो करेंगे। चलो करके देखो, H 8 पर, 1 I 9 पर, R 18 पर, जोड़ो कितने हुए 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36। अब क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारा 72। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया? ओके, देखो पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में हमने कैसे किया था कि जो भी हमारी प्लेस वैल्यू थी, क्या थी, जो भी हमारी प्लेस वैल्यू थी उसका हमने क्या किया, जोड़ किया था। ठीक है, वैसे ही हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ करके उसको कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ओके, आ गया समझ? चले आगे, तो चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला, देखो दिखाई दे गया, इतना बड़ा काफी है और बड़ा करूं थोड़ा, देखो देखो अब अगर CAP को 400 लिखा जाता है, CAN को 324 लिखा जाता है, तो CAR को हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखो लिखो क्या कहा कि CAP को अगर क्या लिखा जाता है 400 लिखा जाता है, CAN को अगर 324 लिखा जाता है, तो क्या कह रहा है कि CAR को क्या लिखेंगे। तो इनकी प्लेस वैल्यू रखो, अब 3 1 16, करो जोड़, कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 16 20, कितना हुआ 20। लेकिन ये आ क्या रहा हमारा 400, ये तो जोड़ के तो आसपास नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होता है 400। तो देखो 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, हमारा आ क्या रहा है यहाँ पर 400। तो देखो अगले में करके देखते हैं क्या यही रूल लगेगा या कोई और फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो देखो क्या हुआ, 3 1 14, 3 और 1 4, 4 और 14 18, कितना हुआ 18, 18 का स्क्वायर करो कितना आएगा 324।
क्या आएगा 324 आ गया ना। तो क्या पता चल रहा है कि प्लेस वैल्यू का जोड़ करके उसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। तो वैसे इसमें करो, सी कितने पर है 3 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, करो कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 18 22, 22 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 484। ठीक है, देखो ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये रहा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या पता चला कि आपको और एक्स्ट्रा आज का होमवर्क क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक तो आपको अल्फाबेट हो गई कि अल्फाबेट आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद करनी है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि हमें क्या निकालने पड़ेंगे, स्क्वायर निकालने पड़ेंगे। अगर हमें स्क्वायर याद नहीं होते तो 20 का तो चलो पता चल जाता कि 400 हो जाएगा, लेकिन 18 को तो अब अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। क्या करोगे वहां बैठ के 18 18 8 8 64 6 8 और 6 14, फिर आगे 18 ऐसे करने बैठोगे तो क्या हो जाएगा, तब तक तो बेटा दूसरा जो बच्चा है वो अपना पूरा सवाल सोल्व कर लेगा, पीछे रह जाओगे। ठीक है, और यहीं पर हम क्या करते हैं एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, तो हमें अपना टाइम यहाँ पर देना है। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में टाइम न ले सके और अपना सिलेक्शन को पक्का कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, स्क्वायर याद करेंगे कितने, एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज ही अपनी नई कॉपी लगा लो रीजनिंग की, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे करते हुए चलो, और साथ में क्या याद करोगे, आज स्क्वायर भी याद करोगे 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, ओके, चले आगे। देखो अब अगला है देखो, जिस प्रकार DIVE संबंधित है EIVD से तथा SOUL संबंधित है LOUS से, तो उसी प्रकार FEAR किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखो लिखो सबसे पहले DIVE, इसको क्या बना रहा है EIVD। ठीक है, क्या लिखेंगे अब इसकी प्लेस वैल्यू, लिखो 4 9 22 5, यहाँ 5 9 22 4। देखो थोड़ा, देखो क्या आएगा, इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर 4 है उसको कहाँ ले गए, वहां पर, यानी कि इस 4 को कहाँ ले गए, यहाँ पर। ई वहां पर है लास्ट में, कहाँ लेके आए इसको, फर्स्ट में। फर्स्ट वाले को कहाँ ले गए, लास्ट में, और जो बीच वाले हैं वो क्या रख दिए, बिल्कुल सेम रख दिए, जो जहां पर थे दूसरा और तीसरा वहीं रख दिए। फर्स्ट को लास्ट में ले गए, लास्ट को फर्स्ट में ले आए। ठीक है, वैसे ही देखो क्या दूसरे में भी यही कर रखा है, तो चलो देखते हैं क्या है। SOUL को क्या लिख दिया, LOUS। देखो क्या यही रूल फॉलो हो रहा है, बीच वाले सेम है, सेम है भाई, यहां भी सेम थे। अब देखो एस कहाँ गया, लास्ट में, यानी कि पहला कहाँ गया, लास्ट में, और लास्ट वाला कहाँ आ गया, पहले नंबर पर। ठीक है, तो दोनों में सेम रूल हो रहा है, तो इससे हम यही रूल फॉलो करके हम क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखो अब क्या निकालना है, FEAR, फियर को निकालना। ठीक है, तो जो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, जो लास्ट में है, लास्ट में क्या है, आर है, तो आर को यहां लेके आओ। आर, ये बीच वाले ऐसे सेम टू सेम थे, EAF कहाँ गया, लास्ट में। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, REAF, ये रहा चौथा। ठीक है, अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, RFAE। ठीक है, कितने का अंतर है, सिर्फ 2 का। F यहाँ क्या है, F यहाँ क्या है, E, यहाँ E और यहाँ F। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजों का भी आप लोगों को पेपर में बैठ करके ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम वहां पर क्या होते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं। जैसे ही क्वेश्चन हुआ कि चलो ठीक है REAF, यहाँ नहीं देखा कि E पहले है या F पहले है, और इस पे लगा दिया टिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लगाते ही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम अपना 1 नंबर गवा बैठेंगे, और हमारा जो सिलेक्शन होता है ना बेटा, वो पॉइंटों में रुका हुआ होता है। ठीक है, एक पॉइंट से हम नौकरी को हासिल कर लेते हैं और एक पॉइंट से ही हम अपनी नौकरी को गवा देते हैं। तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ओके,
ठीक, पता चला इसमें क्या हुआ, ऐसे क्रॉस हुआ और बीच वाले क्या लिख रखे हैं, सेम लिख रखे हैं। ठीक है, चले अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला है, यदि किसी निश्चित कोड में BEAT को UBFC लिखा जाता है तो उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा। देखो लिखो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू। क्या कह रहा है कि BEAT बीट को अगर UBFC ये लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे हम, इसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 2, 5, 1, 20। ये कितने पर है, 21, 2, 6, 3। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रखा है, यहां पर 2 है, क्या कर दिया इसको 3 कर दिया, क्या किया +1। ठीक है, ई को क्या कर दिया F +1, ए को B, T को U, सब में क्या कर दिया +1। लेकिन फर्स्ट वाला गया लास्ट में, सेकंड वाला गया सेकंड लास्ट में, तीसरा वाला गया शुरू से सेकंड में नंबर पर, और जो लास्ट वाला है वो आ गया फर्स्ट नंबर पर। या फिर इसको ऐसे लिख लो, क्या कर दिया BEAT को यहां लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा UBFC। ठीक है, क्या लिख दिया UBFC। देखो T को क्या लिख दिया U, A को क्या लिख दिया B, E को F, B को C, और सब में क्या कर रखा है +1। आया समझ। अगर वहां आप पजल हो रहे हो कि ये कैसे गए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां देखो आप, अब आ गया समझ। T U A B और सब में क्या कर दिया +1 कर दिया। तो यही रूल हम कहाँ लगाएंगे, SORE। लिखो S की प्लेस वैल्यू 19, O की 15, R 18, E 5। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे 5 का क्या आ जाएगा 6, 18 का 19, 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20। लिख दिया। अब इनकी अल्फाबेट लिख दो। 6 पर क्या है F, 19 पर क्या है S, यहाँ पर P, यहाँ पर T, FSPT। ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ ना आया हो तो आप ऐसे समझो। ठीक है, क्या किया, सब में +1 कर रखा है। ओके, पीछे वाले में देखो क्या था, क्रॉस था और बीच वाले सेम थे। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, सभी का क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसमें तो पहले का लास्ट के साथ, लास्ट का पहले के साथ, बीच वाले सेम थे। इसमें क्या कर दिया, सबका क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहां से समझ ना आए तो आप लोग ऐसे कर लेना। ठीक है, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपके कमेंट को देख लूंगी और कल की क्लास में मैं आपको जो भी समझ नहीं आया है सबसे पहले वही सोल्व करवाऊंगी। ओके, चले आगे। देखो अब आगे अगला देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAWN को JCUP लिखा जाता है तो उसी भाषा में SLIT को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखो LAWN को क्या लिख दिया, JCUP लिख दिया। लिखो इसकी प्लेस वैल्यू, लिखो सभी, अपनी कॉपी पेन उठा करके रखो। ठीक है, और उसमें मैं लिख रही हूं और मुझसे पहले आप लोगों को प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी याद होंगे आपको। लिखो मेरे से पहले 12, 1, 23, 14। कैसे बताया था, 23 3 दिखाई दे रहा है, उल्टा 3 दिखाई दे रहा है ना, तो उसके आगे 2 और लगा दो क्योंकि लास्ट में जाकर के है, तो क्या बन गया 23। ये कितने नंबर पर है 10, 3, 21, 16। देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई है या क्या है। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ 12 है, यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, तो कितने कम हुए 2 कम हुए। तो लिखो यहाँ पर माइनस के 2 है, 1 था 3 बना दिया, क्या हुआ इसमें प्लस के 2 कर दिया। करो प्लस के 2,
यहाँ क्या हुआ, माइनस के 2, 23 में से 2 गया 21, 14 में 2 जोड़ दिया 16। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखो यही रूल हम कहाँ फॉलो करेंगे, इसमें स्लाइड में SLIT लिखो, इसकी भी प्लेस वैल्यू सबसे पहले 19, 12, 9, 20। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, -2 है +2। अब पेपर में बैठ के ये मत कर देना कि एक बार -2 है +2 है और सबसे पहले यहाँ -2 है, यहाँ सबसे पहले +2 कर दो। नहीं, आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि सबसे पहले -2 है तो हम -2 से ही हमारी लाइन शुरू करेंगे, +2 नहीं करना है पहले। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले -2 +2 -2 +2। ठीक है, अब देखो 19 में से 2 गए 17, 12 और 2 14, 9 में से 2 गए 7, 20 और 2 22। ठीक है, अब लिख दो इनको, 17 की क्या पर क्या है क्यू, 14 पर क्या है एन, 7 पर क्या है जी और वी, क्यू एन जी वी, क्यू एन जी वी। ये रहा आपका पहला ऑप्शन। क्या किया, प्लेस वैल्यू लिखी, एक बार प्लस एक बार माइनस। शुरुआत कहां से हुई, प्लस से या माइनस से, माइनस से। तो क्या करेंगे, यहां पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, आ गया, चले आगे। ओके चलो, अब अगला देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOTHER मदर को PQWJST लिखा जाता है तो उसी भाषा में SISTER सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो आप बता देना, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगी। ठीक है, दिखाई दे रही है, ओके। तो देखो लिखो सबसे पहले मदर MOTHER, मदर को यदि PQWJHT ये लिखा जा रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। लिखो इनकी प्लेस वैल्यू, एम कितने पर है, 13 पर है। कैसे याद किया था, एक ये दिखाई दे रहा है और 3 ये हो गया। 15 T20 के मैच, एच को यहाँ से जोड़ा था तो 8, ई 5 पर, आर 18 पर, पी 16, 17, 23, 10, 8 और 20। अब देखो पिछले वाले में तो -2 और +2 हो रहे थे, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, करो सारे बच्चे करो, देखो क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, करो क्या होगा, वेरी गुड। देखो 13 और 16 क्या हुए, प्लस के 3, 15 में क्या किया, प्लस के 2, यहाँ +3 +2 +3 +2, 18 और 2 20, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 20 और 3 23, 15 और 2 17, 13 और 3 16। तो क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, प्लस ही हो रहा है, लेकिन एक बार 3 एक बार 2। ठीक है, तो वैसे ही हम किस में फॉलो करेंगे, सिस्टर में। देखो थोड़ा ऊपर कर दूं, है ओके। देखो सिस्टर में करना है SISTER, क्या है, सिस्टर। देखो अब इसमें 19 9 19 20 5 18। ठीक है, एक बार +3 और एक बार प्लस के 2। तो देखो करो, +3 +2 +3 प्लस के 2, ऐसे लिख लेना, आपको लिखना है ऐसे। आपको अगर लिखोगे नहीं, ये सोचोगे कि मैं तो अपने आप कर लूंगा, एक बार +2 एक बार प्लस के 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि +3 किया था या 2 कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना ताकि आपको इजी रहे। अब देखो 19 और 3 22, 9 और 2 11, 19 और 3 22, 20 और 2 22, 5 और 3 8, 18 और 2 20। कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, दे दो अल्फाबेट में, V 11 पर है, K V V
एच टी। आगे आंसर किस किस का सही आया था बताओ एक बार, कितने बच्चों का सही आया था बताओ। हम्म, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सही आया ये तो, वेरी गुड। अब देखो, देखो कौन सा ऑप्शन है, वी के वी वी एच टी, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्या किया, एक बार प्लस के 3, एक बार प्लस के 2। पीछे वाले में क्या था, एक बार -2, एक बार +2, -2 +2, इसमें क्या हो गया प्लस के 3 और प्लस के 2। अच्छा ये बताओ, ये क्लास समझ आ रही है आप लोगों को, बताओ एक बार, आ रही है ना, वेरी गुड। अब देखो आगे, तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो अगला देखो, क्या कह रहा है कि यदि ई डी आई टी आई ओ एन को आई डी ई टी एन ओ आई लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखेंगे। लिखो सबसे पहले, ई डी आई टी आई ओ एन को क्या लिखा जाता है, आई डी ई टी एन ओ आई, ये लिखा जाता है। देखो 5 5 4 9 ई डी आई टी 20 9 15 14, ठीक है। नीचे के प्लेस वैल्यू भी लिखो अब, 9 4 5 20 14 15 9। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्लस होगा माइनस होगा या क्रॉस में हो रहे हैं, देखो आप लोग, देखो क्या लिखा इसने, देखो क्या किया इसने, बना लिए 3-3 के पेयर, ठीक है। अब देखो इस 3 में ई को कहां ले गए, यहां पर, इसको कहां ले आए, यहां पर, डी को कहां ले आए, सेम टू सेम नीचे, टी को क्या लिख दिया, सेम लिख दिया, ठीक है। इसको क्या किया, यहां यहां ये वाले सेम, यानी कि फर्स्ट को लास्ट में 3-3 का पेयर बनाने के बाद और लास्ट को फर्स्ट पे बीच वाले सेम है, देखो यहाँ पर बीच का सेम है, यहाँ पर बीच का सेम है, यहाँ पर सेम है, और ये वाले इनका क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, किसका लिखना है, देखो मेडिकल का, MEDICAL, ठीक है। तो देखो 3-3 का कर लिया, ठीक है। क्या लिख दिया, M को कहा लिख दिया, यहां पर, D को यहां पर, E सेम टू सेम, यही तो कर रखा है, ठीक है। तो इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने शुरू में समझने के लिए लिखी थी। अब हमें पता चल गया कि ये वाला रूल लगा रखा है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें भी प्लेस वैल्यू लिख करके। हमें पता है सेम टू सेम लिख रखा है, हम क्यों प्लेस वैल्यू लिखेंगे उसकी। क्या लिखा, यहाँ क्या है, वैसे का वैसा है, सी कहाँ गया लास्ट में, एल यहाँ पर, ए सेम है, क्या हो गया आपका आंसर। देखो कौन सा सही है, DEMILAC, ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। आया समझ सभी को, ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा हो, ओके चले आगे। चलो अगला देखो, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में SO दिखाई दे रहा है क्या, ओके, SOLID सॉलिड को WPSLPIMFHA लिखा जाता है, तो ये वाला जो कोड है ये किसका होगा। देखो देखो क्या लिख दिया, SOLID, सॉलिड को क्या लिखा इसने, WPSLPIMFHA,
ए, ठीक है, ये लिख दिया इसने। देखो कितने नंबर पर है, 19, 15, 12, 9 और 4। इसकी लिखो 23, 16, 19, 12, 16, 9, 13, 6, 8 और 1। अब देखो इसमें, देखो ये आपका नया है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, नया टाइप है ये, ध्यान देना बेटा थोड़ा, ठीक है। ऊपर देखो कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। यानी कि एक के साथ कितने का पेयर है, 2 का। एक को कितने के साथ जोड़ दिया, 2 के साथ जोड़ दिया। देखो कैसे जोड़ा है, देखो 19 का क्या बना दिया, 23, कितना प्लस करके, 4 करके, 19 और 4 23। यहाँ क्या बना दिया 19 का, 16, क्या करके, माइनस के 3 करके। तो एक के साथ कितने जोड़ दिए, 2, ठीक है। यहाँ देखो 15 है, 15 और 4 19, 15 और 4 19, और 15 में से 3 गए 12। आगे देखो 12 प्लस 4 16, और 12 में से 3 गए 9, 9 में से 4 जोड़े 13, और 9 में से 3 गए 6, 4 और 4 8, और 4 में से 3 गया 1। तो क्या किया, प्लस 4 माइनस के 3, प्लस 4 माइनस के 3। अब देखो प्लस 4 माइनस 3 तो कर दिया, लेकिन एक के साथ कितने को जोड़ा, 2 के साथ जोड़ा, ठीक है। अब देखो इसने ये कहा है कि ये वाला जो कोड है ATEX, ये किसका कूट है। इसमें इसने क्या किया, हम पहले क्या करते थे, ये वाला दे रखा था, हम ये वाला निकालते थे। अब की बार क्या कर दिया, ये जो बड़ा है ये दे दिया, और ये वाला क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो लिखो इसको एक बार, नीचे लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला निकालना है ना, तो नीचे लिख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ATEX QIBVO, ठीक है, ATE। अब देखो क्या किया है, इन सब का एक आएगा यहाँ पर, ये ऐसे, क्योंकि ये तो 10 है, क्या बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि क्या दे रखा है कि एक के साथ 2 का मैच कर रखा है, तो 2 का हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। अब देखो करोगे कैसे इसको, ये बताओ। इनकी सबसे पहले क्या लिखो, प्लेस वैल्यू लिखो एक बार, तो 5 24। थोड़ा ध्यान से समझना ये वाला, ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा ध्यान लगाना। अब ये बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस 4 और माइनस के 3, ठीक है। लेकिन हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस 4 माइनस 3 हो रहा है, लेकिन हम नीचे से अब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या कर देंगे हम, माइनस के 4, और माइनस के 3 था उसको क्या कर देंगे, प्लस के 3। अब ये ऐसा क्यों किया, बताओ क्यों किया। अब देखो अगर कोई आपको बोल दे कि 5 और 4 कितने होते हैं, सीधा बता दोगे भाई 9 होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर क्या लिखें कि उसमें 4 जोड़ने के बाद 9 आ जाए, तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x प्लस के 4 इज इक्वल टू 9। तो देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 है, प्लस के जो 4 है वो यहाँ जाकर के क्या हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 5 आ गई ना। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, इसमें तो ये था कि 19 में 4 जोड़ दिया 23 आ गए, लेकिन निकालना क्या है कि 23 में 4 जोड़े कि क्या है, 19 आ जाए। 23 में कितना जोड़े या घटाए कि क्या आ जाए, 19 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का था, देखो प्लस का था तो क्या किया, वहां जाकर माइनस का, अगर माइनस का होता है तो क्या कर देते, प्लस। वही देखो प्लस का था, क्या कर दिया, माइनस का, माइनस था तो क्या कर दिया, प्लस। तो इसका मतलब कौन सा रूल हो गया, -4 प्लस 3, -4 प्लस के 3, -4 4 प्लस 3। अब देखो क्या है, एक में से आप 4 घटा दोगे, एक में से 4 घटा दोगे, माइनस के 3 आएगा। यहाँ मैथ नहीं कर रहे बेटा, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ एक को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं,
27 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक को हम 27। अब ये बोलोगे कि एक को 27 कैसे लिख सकते हैं? देखो, हम घड़ी देखी है सभी ने, घड़ी, उसमें कितने बजते हैं? 12। 12 के बाद कितना बजता है? 1। लेकिन हमारी जो 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें हम एक को 1 न लिख करके क्या भी लिख सकते हैं? 13 लिखते हैं ना। 2 को क्या लिख देते हैं? 14। 3 को क्या लिख देते हैं? 15। कई घड़ी आती है ना जो हाथ पे भी बांध लेते हो, तो क्या टाइम दिखाती है कि 15:20 है, 16:15 है। 16 का मतलब क्या हुआ? 4। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये चक्कर काट करके दोबारा 1 पर आई तो हमने उसको 1 न मान करके कितना मान लिया? 13 मान लिया। तो वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि हमारी क्या होती है? अल्फाबेट होती है 1 से लेकर के Z तक होती है, और कितनी होती है? 26 होती है। 26 के आगे कुछ नहीं है, तो कैसे घूमेगा ये वाला चक्कर? ऐसे। ठीक है, तो एक को ही हम क्या मान लेंगे? एक अगला मान लेंगे 27। आया समझ? कि ए को हम 27 भी लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं? पता चल गया? क्योंकि ये जो राउंड है वो दोबारा से शुरू हो रहा है, तो 26 के आगे हमने क्या लिख दिया? उसको 27 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको। देखो, अब 27 लिख दिया। 27 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा? 23। और 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23। और 23 पर क्या है? W। ठीक है, दोनों का एक ही आया ना। देखो, यहाँ एक ही था, 19 में से 4 जोड़ रहे थे तो 23, और 19 में से 3 घटा रहे थे तो 16। वैसे ही अगर 27 में से 4 घटा दिया तो 23, और 20 में 3 जोड़ दिया तो 23। अब देखो, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो भी 1। कैसे? 24 में 3 जोड़ा तो क्या आया? 27। 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 1 को 27 लिखा था। अब अल्फाबेट है, अल्फाबेट में 27 पे क्या आ जाएगा? ए तो आएगा, अभी सिखाया था। तो यहाँ पर 1 पे क्या आ जाएगा हमारा? ए। 24 में से 4 गया 20, और 17 और 3 20। 20 पर क्या है? टी। 9 में से 4 गए 5, और 2 में 3 जोड़े 5, तो 5 पर क्या हमारा? ई। 22 में से 4 गए, 22 में से 4 गए 18, और 15 और 3 18। 18 पर क्या है हमारा? आर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? WATER, वाटर। कहाँ है? ये रहा, WATER, वाटर। ठीक है, आया समझ? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बताओ अगर किसी को समझ ना आया हो तो। आ गया? थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन ज्यादा नहीं था, क्योंकि बेटा आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर इतना सब कुछ चलता है। ठीक है, आया समझ? प्लस को क्या कर दिया? माइनस, माइनस को क्या कर दिया? प्लस, क्योंकि इक्वल टू के उस पार जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, गुणा भाग, भाग गुणा हो जाता है। ठीक है, चले आगे। देखो अगला, देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये क्या हमारा नेक्स्ट टाइप है। देखो क्या कह रहा है कि यदि PURNE, देखो लिखो PRUNE को अगर 2 स्टार F60 लिखा जाता है तो SAINT को अगर क्वेश्चन मार्क 7 = 6 @ लिखा जाता है, तो ये कह रहा है कि IRATE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। ये 2 दे रखे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं मिलता क्योंकि ये तो सिंबल दे दिए हमको। अब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे इनको। किन दोनों में हम अपने किन दोनों में क्या क्या कॉमन है? देखो क्या कॉमन है? n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है। देखो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि n के लिए कौन सा कोड यूज कर रखा है? 6। और कोई मिल रहा हमारा? नहीं मिल रहा।
तो अब देखो ऑप्शन भी इसी टाइप में इसी में से दे रखे हैं, इन्हीं पांचों में से दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका कोड ये यही दे रखा है कि जो पहले नंबर पर है उसका पहला कोड, जो दूसरे पर है उसका दूसरा कोड। अब देखो आई दे रखा है, आई का ये रहा आई, कितने नंबर पर है, 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर क्या है, इक्वल का निशान है, तो लगा दो इक्वल का निशान। सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है कि आई अगर हमारा तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर इसने किसका सिंबल दे रखा है, इक्वल टू का, तो इक्वल टू आई का कोड क्या हो जाएगा, इक्वल। आर का देखो ये रहा दूसरे नंबर पर क्या दे दिया, स्टार, ठीक है, लिख दो स्टार। ए ये रहा दूसरे नंबर पर क्या दे दिया, 7। टी टी देखो ये रहा, यहां क्या दे दिया, @ ई ये रहा लास्ट में 0, तो देखो कहां है, 1 0, ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें, जो इनका कोड दे रखा है बिल्कुल वैसे का वैसे हमें उतारना है, वैसे ये, ठीक है, वैसे का वैसा उतारना है, ठीक है। अब ये सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैसे ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिक आती हुई चली जाएंगी। ओके ठीक है, तो चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। देखो ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, करके देखो अपने आप। ई को वी के रूप में, डी को क्यू के रूप में, एन को जेड के रूप में, टी जी को टी के रूप में, आर को आई के रूप में, ए को एम के रूप में लिखा जाता है, तो डेंजर का सही कोड क्या होगा। देखो हम लिखते हैं सबसे पहले किसको क्या लिख रखा है, ई को क्या लिख दिया, वी, डी को क्यू, एन को जेड, जी को टी, आर को आई, ए को एम, ठीक है। क्या कोड दे दिया इसने कि ई को वी बोल दिया, एन को जेड बोल दिया, और किसका पूछ लिया, डेंजर का, ठीक है, जो दे रखे वो सेम टू सेम लिख दो। देखो डेंजर का लिख दिया, लिखना में DANGER। डी का क्या दे रखा है, देखो क्यू, डी का क्या है, क्यू, ठीक है। ए का क्या है, एम, ए का क्या है, एम, ओके। एन, एन का क्या है, जेड, जी का कितना है, टी, देखो लिख रखा है, ठीक है। और आगे क्या बच गया, ई, ई का क्या दे दिया, वी, आर का क्या दे दिया, आई, ठीक है। देखो सेम हो गया, क्यू एम जेड टी वी आई, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ओके कुछ नहीं करना, जो दे रखा हो बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी, देखो इसको भी, यदि क्या कह रहा है कि FORT फोर्ट को यदि #6% लिखा जाता है, FARE को अगर $% और 7 लिखा जाता है, तो TEAR को क्या लिखा जाएगा। देखो F का क्या दे रखा है, हैश, यहां पर भी हैश है, F का क्या है, हैश। इससे क्या पता चला है कि इनके कोड जो दे रखे हैं हमें सिर्फ वही उठा करके लिखनी है, ठीक है। इससे इजी सम कोई भी नहीं होगा भाई, इजी है ना बिल्कुल, जो जैसे कोड में दे दिए सेम टू सेम वही लगाना है, क्योंकि सिंबल दे रखे हैं, सिंबल में तो कोई क्या ही रूल लगाएंगे। ओके देखो तो टी का क्या है, लास्ट में है, तो इसके लास्ट में क्या है, 5, टी का क्या हो जाएगा 5, टी का क्या हो जाएगा 5। ई का क्या है, देखो लास्ट में 7, ए का क्या दे दिया $, आर का क्या दे दिया %, सेम टू सेम आया समझ। तो देखो 5 7 $, और %, देखो बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर $, पहले है और यहाँ पर % बाद में है। तो इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान से लेकर के चलना है, नहीं तो एक नंबर गया आप लोगों का, ठीक है। आया समझिए क्या हो गया आपका आंसर। ओके चले आगे।
वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है कि अगर सड़क को कार कहा जाता है, कार को रेलगाड़ी कहा जाता है, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर और घर को ऑफिस कहा जाता है, तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे? बिल्कुल इजी है, इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ये एक बार पढ़ लिया कि सड़क को क्या कह दिया? कार। क्या कह दिया सड़क को? कार। कार को रेलगाड़ी, स्कूल को, रेलगाड़ी को स्कूल, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर, स्कूल को क्या कहा? घर, और घर को क्या कहा इसने? ऑफिस। घर को क्या कहा? ऑफिस। अब देखो आप क्या कहा है कि बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल। अब ये बताओ स्कूल टिक करके आओगे? स्कूल टिक करके आओगे? नहीं करके आना है स्कूल टिक, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसने स्कूल को क्या कहा है? घर कहा है। हमें अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसने जो बोला है हमें बिल्कुल वैसे का वैसा करना है। इसने स्कूल को घर कहा है तो बच्चे अध्ययन करने के लिए बेटा घर ही जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं? घर, क्योंकि इसने बच्चे अध्ययन करके कहाँ जाएंगे? स्कूल में, लेकिन इसने स्कूल को क्या कह दिया? घर, तो कहाँ जाएंगे? घर। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं आपके। चले आगे, देखो अगला देखो, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है? एक बार आपने ये पूरी रकम पढ़नी है और फिर लास्ट वाला देखना है कि मछली कहाँ रहती है। तो बताओ मछली कहाँ रहती है? कहाँ रहती है मछली? पानी में। लेकिन हम पानी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसने क्या कहा है? पानी का अर्थ है जंगल। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? जंगल। ठीक है, बस इतना ही काम है ये बेटा, सेकंड का काम है। एक बार पढ़ा, लास्ट में देखा क्या पूछ रहा है कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी को क्या कह दिया? जंगल। ऑप्शन हुआ जंगल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी हर एक टाइप। चले आगे, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में डो रे मी का अर्थ है, लिखो एक बार इसको वैसे का वैसा, देखो डो री मी, डो री मी का अर्थ है ही इज लेट। क्या अर्थ है? ही इज लेट। ठीक है, आगे है यदि फा मी ला का अर्थ है सी इज अर्ली, EARLY, अर्ली, तो देखो सी इज अर्ली तथा सो इट डू, सो इट डू का अर्थ है ही लिव्स सून। तो क्या कह रहा है कि लेट के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? किसके लिए? लेट के लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर भी 3 दे दिए, डू रे मी, यहां पर भी 3, और इनके जो कोड दिए गए हैं वे भी 3 है। ही इज लेट, फा मीला का दे दिया, सी इज अर्ली। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करने हैं इनमें से सभी वर्डों को या कुछ वर्डों को कॉमन निकालना है कि किसका कौन सा कोड दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब जो पूछ रखा है हम सिर्फ उस पे ध्यान देंगे। ठीक है, किसका पूछ लिया? लेट का पूछ लिया, तो लेट पे क्या करोगे? अंडरलाइन कर दो। ठीक है, कि हमें लेट का निकालना है, तो हम यहां से अब इनका तो निकालने बैठेंगे नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो किसका निकालेंगे? हम सिर्फ लेट का निकालेंगे। अब देखो लेट अब किसी यहां पर किसी और लाइन में है, किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ही का कोड निकाल लेंगे कि क्या है, इसका निकाल लेंगे क्या है, तो इन दोनों में से क्या बच जाएगा? जो भी बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? लेट का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ही इसमें भी है, इस लाइन में है नहीं है, इसमें है, देखो ये रहा ही,
यहाँ पर ये रहा ही। तो कौन सी लाइन से? पहले और तीसरी लाइन से। देखो पहले और तीसरी लाइन में क्या है? ही सेम है, ठीक है, ही सेम है। तो इसका कोड देखो अब क्या होगा। पहली और तीसरी लाइन में देखो कौन सा अक्षर है जो इन दोनों में कॉमन है। इन लाइन में डू है, पहले ही मिल गया। देखो ये रहा डू, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और देखो री है, मी है, नहीं है ना कुछ भी। तो देखो क्या पता चला कि ही का कोड क्या हो गया? डू। ही का कोड क्या हो गया? डू, क्योंकि इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? ही, ठीक है, और इन दोनों में लाइनों में क्या कॉमन है? डू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही का कोड क्या हो गया? डू, ठीक है। आगे देखो इज कौन से में कॉमन है? इसमें और इसमें। कौन कौन सी लाइन में? पहले और दूसरी लाइन से। तो देखो पहली और दूसरी लाइन से, पहली और दूसरी लाइन में देखो अब कौन सा कॉमन है? देखो री नहीं है, मी, ये रहा मी, यहां पर भी मी और यहां पर भी मी, ठीक है। तो इसका क्या पता चला कि इज का कोड क्या दे दिया? मी। इज का कोड क्या दे दिया? मी। तो अब बताओ डू ही का हो गया, ठीक है, इज का मी हो गया। तो ये जो बच गया हमारा री, ये ऑटोमेटिक किसका निकल के आया? लेट का। निकालना किसका था? हमें लेट का ही निकालना था, ठीक है। अब ये नीचे वाले हम निकालने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमसे पूछ ही नहीं रखे, तो हम क्यों निकालेंगे? लेट का पूछा था, लेट कॉमन नहीं है, सिर्फ अकेला दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे? जो भी इन जो तीनों लाइनों में से कॉमन है वही चीज हम यहाँ से कॉमन लेंगे। उन्हीं लाइनों में से पहले और तीसरी में से कॉमन था, तो पहली और तीसरी लाइन के द्वारा ही का कोड यहाँ पर क्या आया? डू कॉमन आ गया। इज को पहले और दूसरी लाइन में कॉमन है, तो पहली और दूसरी लाइन में मी कॉमन है। तो जो बच गया री, वो किसका कोड हो गया? लेट का। तो लेट का कोड हमारा क्या हो गया? री। अब देखो ऑप्शन में री कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं। तो देखो पहला दे दिया, ये भी नहीं है, डू भी नहीं है, मी भी नहीं है, जानकारी अधूरी है। जानकारी हमारी अधूरी नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या आ रहा हमारा? लेट का री आ रहा है, री ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आ गया समझ? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो बता सकता है। देखो अगला भी इसी टाइप का करवाती हूँ, साथ साथ करके देखना, ठीक है। और जिसको समझ ना आए वो पूछ लेना कमेंट करके। दूसरा इसी टाइप का करते हैं, देखो थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर कोई डाउट है तो। देखो क्या कहा कि पिटने, PIT, पिटने का अर्थ है कॉमन हेयर। लिख लो जो भी दे रखा है ना बेटा, सबसे पहले वो बस लिख लो, ठीक है। जैसे ही लिखते जाओगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक आता जाएगा कि कैसे है। आगे देखो ने ता जा का अर्थ है कम एंड गो, ठीक है। आगे है जा सा रे, जा सा रे का अर्थ है यू एंड मी। क्या है? यू एंड मी। तो देखो किसका निकालना है? हमें टा का निकालना है। किसका निकालना है? टा का। तो जिसका भी निकालना है पहले उसको अंडरलाइन कर लो ताकि माइंड में रहे कि हमें कौन सी लाइन पर फोकस करना है। पहली लाइन पर फोकस करना है? नहीं करना। कौन सी लाइन पर फोकस करना है? दूसरी लाइन पर। तो अब जो जो हमारे कॉमन आते जाएंगे हम उनको नोट करते जाएंगे। दूसरी लाइन पे फोकस करना है तो सीधी दूसरी पर ही चलो। ने देखो और कौन सी लाइन में है? ये रहा, पहली में है और दूसरी में है। तो देखो पहली और दूसरी लाइन से, ठीक है, पहली और दूसरी लाइन से देखो क्या कॉमन आएगा। पहली दूसरी लाइन में ने कॉमन है, तो यहाँ पर देखो क्या अक्षर है जो पहली लाइन में भी है और दूसरी में भी है? हेयर है? नहीं है, कम है। कम है ना, क्योंकि ये इसमें भी है इसमें भी है और हमें कौन सी लाइन से चल रहे थे? पहली और दूसरी से ही। तो पहली और दूसरी लाइन से ने का अर्थ क्या आ गया? कम। ने का अर्थ क्या आ गया? कम। अब दूसरी लाइन पर चलेंगे, जा, जे ए जा।
देखो पहली लाइन में जा है नहीं है, दूसरी में है, और देखो ये रहा तीसरी में है। तो दूसरी और तीसरी लाइन से देखो गो नहीं है, एंड है, एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है, यहां पर भी ये दोनों कॉमन है, तो इसका कोड क्या हो गया, किसका कोड क्या हो गया, एंड का। एंड का अर्थ क्या आ गया, जा। जा किसका हो गया, एंड का। तो जो बच गया हमारा टा वो किसका हो गया, गो का हो गया। ठीक है, तो बताओ टा किसका कोड हो गया, गो का। कहाँ है ऑप्शन गो, ये रहा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमारी कौन कौन सी लाइनों में हमारे कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं। पहली दूसरी में से आ रहे हैं, पहली तीसरी में से आ रहे हैं, दूसरी या तीसरी लाइन में से आ रहे हैं। तो जहां पर भी हमारे जो कॉमन वर्ड आ रहे हैं उसका कोड वही हो जाएगा। ठीक है, ने का अर्थ क्या हो गया, ने का अर्थ क्या हो गया, कम। जा का क्या हो गया, एंड। और तो बचा क्या हमारा गो, गो का क्या हो जाएगा, टा। आया समझ। देखो एक बार, दूर हट जाती हूं मैं, देखो एक बार, आ गया, वेरी गुड। चले आगे, देखो क्या कह रहा है कि यदि मोबिलिटी को, देखो मोबिलिटी MOBILITY, यदि मोबिलिटी को इसने लिख दिया 4 6 2 9 3 9 2 7 लिखा जाता है, तो हम देखो EXAMINATION एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 13 15 2 9 12 9 20 और ये क्या हो गई 25। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा कि 13 को इसने 4 लिख दिया, ठीक है, 15 को इसने 6 लिख दिया, 2 को सेम टू सेम भी लिख दिया, 9 को भी सेम लिख दिया। अब ये निकाले कि 2 को अलग किया, 2 को अलग किया, तो ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ एक एक को अलग कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या रूल फॉलो होगा, देखो ये 2 डिजिट है, यहाँ पर 13, 2 डिजिट का क्या बना दिया इसने, 1 डिजिट बना दिया। कैसे बनाया, जोड़ करके, गुना करके, भाग करके, कैसे बनाया, 13 है, क्या है 13, यदि हम इन नंबरों को जोड़ दे 1 और 3 तो क्या बन गया 4। ठीक है, 15 है, 1 और 5 को जोड़ दे तो क्या बन गया 6, तो 2 तो पहले ही 1 है तो क्या बन गया 2 का 2, 9 का 9, 12 है, इन दोनों को 12 यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 9 का 9 है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। यानी कि क्या हुआ, जो हमारी जो अल्फाबेट दी थी इसकी जो प्लेस वैल्यू है उनका क्या दे दिया, 2 दे, मतलब उन सबका जोड़ दे दिया, उनको जो 2 डिजिट थी उनका जोड़ करके 1 बना दिया, और जो ऑलरेडी 1 थी उसमें तो जोड़ेंगे क्या, उसको सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर करो, लिखो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, 24 1 13 9 14 1 20 9 15 और 14। आप लोगों को भी इतनी ही फास्ट लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, देखो जोड़ो 5 है, 1 ही है, ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो इसको क्या लिख देंगे 5 का 5। 24 है, 2 और 4 है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 1 ऑलरेडी है तो 1 का 1। 13 है तो 3 और 1 4, 9, 4 और 1 5, 1, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 9 1 ही है तो क्या लिखेंगे 9। 15 है, 15 को क्या हो जाएगा 15, तो 1 प्लस 5 6, यहाँ क्या है 14, 1 और 4 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, कि जो हमारी डबल डिजिट थी उनको किस में चेंज कर दिया, सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया। ठीक है, डबल डिजिट को सिंगल में चेंज कर दिया, कैसे, जोड़ करके। 15 है, कहाँ है 15 है, तो 5 और 1 इसको क्या बना दिया 6। ठीक है, देखो 5 6 14, ये रहा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
डबल डिजिट का एक डिजिट बना दिया। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? बढ़े आगे, देखो अगला देखो। देखो आगे क्या लिख दिया कि यदि हम PRICE, यदि हम प्राइस को लिखते हैं 11, 9, 18, 24, 22 ये लिखते हैं, तो इसने कहा है कि हम हाई को क्या लिखेंगे, HIGH, हाई को हम क्या लिखेंगे। देखो अब इसमें क्या किया, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, 16, 18, 9, 3, 5। अब देखो क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने आपको क्या याद करवाए थे, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू याद करवाने के बाद क्या करवाए थे, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड याद करवाए थे कि ए के अपोजिट क्या है जेड, बी के अपोजिट क्या है वाई, ठीक है, आई के अपोजिट क्या है आर। तो उनका जोड़ भी मैंने कितना बताया था कि हमारे जो भी अपोजिट वर्ड हैं उन सब का जोड़ कितना है, 27। तो अब देखो इनका भी 27 ही आ रहा है क्या, 16 और 11 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 3 24 27, 5 और 22 27। तो क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे क्या है, अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इनकी लिखो आप प्लेस वैल्यू, क्या है H 8 पर 9 7 8। तो अब देखो हमें क्या बनाना है, इनका 27 बनाना है। क्या बनाना है, हर जगह 27 बनाना है, क्योंकि इन सब का जोड़ क्या आ रहा है, देखो 27। और दे अल्फाबेट में नहीं रखे, इनको नंबर में चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। देखिए इसमें क्या है, क्या है इसमें कि इन सब का जोड़ करो। देखो 18 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए 19, 9 में कितना जोड़े 27 बन जाए 18, 7 में 20 जोड़ेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे 19। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 19, 18, 20, 19। ओके, आ गया समझ सभी को? क्या कर दिया कि इन सब का जोड़ कर दिया। अगर हमें यहाँ अल्फाबेट में नंबर दिया होता तो हम इनको अल्फाबेट में चेंज कर देते, लेकिन ऑप्शन ही हमारा नंबर में है तो हम इनको नंबर में ही छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब ये बताओ पूरी क्लास सभी बच्चों को समझ आई या नहीं, आ गई? वेरी गुड। तो देखो आज हमने ये कोडिंग और डिकोडिंग की अपनी पहली क्लास ली है। ठीक है, कल हम इसके क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम वैसे ही अपने आगे करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।